नमस्कार, मैं अनुश्री भारती और सुरागीला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। देहरादून में आज विधानसभा परिसर में बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास करने के बाद आचार संहिता लागू कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में चुनाव सुचारू तरीके से संपन्न होंगे। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने चुनाव की तारीख हमारे उत्तराखंड के लिए और पूरे 5 राज्यों के लिए घोषणा की है। आचार संहिता लागू है। आप देख रहे हैं सुबह से मैं लगातार अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हैं वहाँ मैंने उनके अनेकों के शिलान्यास किए हैं, उद्घाटन किए हैं। अनेकों क्षेत्रों में, चाहे वो RES की द्वारा स्कूलों में योजनाओं का शिलान्यास की बात हो, चाहे मेरी विधायक निधि की घोषणा और प्लस उसके लोकार्पण की बात हो, और चाहे फिर पूर्व सैनिकों के साथ बैठने की बात हो, और चाहे उससे पहले फिर मेरे गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपुरब मनाने की बात हो, और उसमें फिर चेक देने की बात हो, या उससे पहले मोदी जी के स्वास्थ्य को लेकर मंदिर में जाके प्रार्थना अर्चना करने की बात हो। और अभी मैं इस समय विधानसभा में खड़ा हूँ। अब आप देखिए, विधानसभा में मैंने यहाँ का जो बहुउद्देशीय भवन बनने की जो कार्य है उसका भी शिलान्यास किया। अभी आज शनिवार है, मैं अभी भी अपने ऑफिस में अपने तमाम लोगों से मिल रहा हूँ, और कोशिश तो मेरी यही रहती है कि दिन रात हम लोग मिलकर काम करें। 5 साल मैंने पूरे योग के साथ, मनोयोग के साथ मैंने यहाँ पे किए हैं, और मुझे लगता है कि आज मैं अपने इस अध्यक्ष विधानसभा की कुर्सी पर बैठने के बाद, आचार संहिता के घोषणा के बाद, मैं यहाँ से अब अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा हूँ, यानी ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहा हूँ। बस भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि बहुत शांति से हमारे चुनाव संपन्न हो, और आने वाली नई सरकार फिर इसी विधानसभा में आके बैठे। प्रभु जो हमारे लिए और जनता जो हमारे लिए भी निर्णय करेगी, उसका मैं स्वागत करूँगा। पार्टी किस तरह से मैदान में जाएगी? 14 फरवरी को चुनाव की तारीख निश्चित कर दी गई है। कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू हो गया है। पार्टी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अब आगे बढ़ेगी, और हम लोगों ने पिछले 6 महीने से चुनाव में एक व्रत तैयारी की है। बूथ और पन्ना प्रमुख स्तर तक हमारा एक कार्यकर्ता खड़ा है, तो निश्चित रूप से हम चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार काम करेंगे। 2017 से बड़ी विजय प्राप्त होगी। नरेंद्र मोदी जी का हमारे पास मार्गदर्शन है, युवा मुख्यमंत्री है, मजबूत आधार है, मजबूत संगठन है, बूथ तक हमारा संगठन खड़ा है। तो हम लोग 14 फरवरी को जब चुनाव होगा, जनता हमें 2017 से बड़ा बहुमत देगी। यही आशीर्वाद लेने के लिए हम आज से इस चुनावी अभियान में जुट रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान ने आज देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री संगठन अजय, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, प्रकाश सुमंध्यानी, ऋषिराज डबराल, राजीव तलवार, अजीत नेगी आदि मौजूद रहे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी क्षेत्रों में आज सुबह से बारिश होती रही। देहरादून में प्रेमनगर नंद की चौकी के पास भाजपा के प्रचार वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 व्यक्ति और स्कूटी पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन चालक शराब के नशे में बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए कदम उठाते हुए काशीपुर के बाजार में लोगों को मास्क बांटे तथा दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सर, ये जो मास्क वितरण का आपने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है सब्जी मंडी में, इसके बारे में कुछ बताएं। कोविड जो बढ़ रहा है, इसका संक्रमण बढ़ रहा है, तो इसके बचाव के लिए लोगों को जो है अवेयर कर रहे हैं कि लगातार मास्क धारण करिए, कोविड गाइडलाइंस हैं जो उसका पालन करिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए।
और इसमें हम लोग लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। और जिन लोगों ने जो है मास्क धारण नहीं किया तो उनका जो है चालान भी किया जाएगा और इसमें लगातार जनता को हम अवेयर कर रहे हैं। मतलब आज ये एक तरीके की चेतावनी थी लोगों के लिए कि लोग समझें। बिल्कुल सभी लोगों को मास्क धारण करना चाहिए, ये मेरी जनता से अपील है, सभी लोगों से ये अपील है। और ये कोविड जो है बहुत ही घातक बीमारी है, संक्रमण को रोकना है तो मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सैनिटाइजर वगैरह बाकी चीज़ें वो प्रयोग करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। काशीपुर बार एसोसिएशन के भवन में आज उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायमूर्ति शरद शर्मा ने एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चौधरी, उपाध्यक्ष मोहम्मद ताजबर अब्बास नकवी, सचिव प्रदीप कुमार चौहान समेत सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर विधायक हरभजन सिंह चीमा, मेयर उषा चौधरी तथा बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। कायम रहे ये जज्बा रिश्तों को निभाने का जो हमारे हौसलों को नई उड़ान देता है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। समस्त नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का हार्दिक अभिनंदन। आज का ये जो कार्यक्रम हुआ था इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? काशीपुर बार एसोसिएशन में जो वर्ष 2022-23 का चुनाव हुआ था उसका शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री शरद शर्मा जी शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि। साल 2021 में रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी ने अवैध खनन करते 264 वाहन पकड़कर 2,53,00,000 रुपए राजस्व वसूल किए। एक वाहन को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। 2021 में तराई पश्चिमी वन विभाग द्वारा 264 वाहन अवैध खनन में पकड़े गए, जिसमें से एक वाहन कॉन्फिस्केट किया गया और टोटल 2,53,00,000 की प्रतिकर के रूप में वसूला गया। जसपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी द्वारा डॉक्टर यूनुस चौधरी को उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी। डॉक्टर यूनुस चौधरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में दिल्ली की तरह विकास की गंगा बहाएगी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। अपने हाईकमान का, अपने शीर्ष नेतृत्व का और हमारे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे कर्मठ जुझारू मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और हमारे प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया जी, कर्नल अजय कोटियाल जी और हमारे सम्मानित दीपक वाली जी, और अपने हाईकमान का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसे कार्यकर्ता पर विश्वास करके मुझे जसपुर की विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बार बार आभार प्रकट करता हूं। जसपुर में कच्चे आढ़तियों को 24 घंटे में मंडी खाली करने का नोटिस देने के विरोध में आढ़तियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर कहा कि 30 साल से फड़ लगा रहे हैं और लाइसेंस का रिन्यूअल भी करा रहे हैं। सचिव साहब ने नोटिस दिया है। पहले भी इन्होंने नोटिस दिए थे हमें, लेकिन उससे पहले सॉर्ट आउट कर लिया था इन्होंने। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमें इसे 24 घंटे में तत्काल खाली करो और नहीं तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करी जाएगी। और हम कल इनसे मिले तो इन्होंने हमसे ये कहा कि प्रसाद चढ़ लिया नहीं चढ़ लिया। हमने कहा हम तो कैसा प्रसाद, हम क्या जानते। बोले प्रसाद दोगे तभी आप बैठोगे भैया। ज्ञापन दिया गया था कि जो कि यहाँ के सब्जी विक्रेता है, थोक मंडी समिति के आड़ती हैं, तो उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था कि विगत ये 30-40 वर्षों से यहाँ पर सब्जी मंडी में अपना मंडी लगाते हैं, लेकिन अभी इनको अतिक्रमण दिखाते हुए इनको नोटिस दिया गया है और इसी के उसमें इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था। तो ये जो ज्ञापन है उसे हम एमडी महोदय को भी देंगे और इसमें जाँच कर ली जाएगी। देखिए, अगर पैसों की मांग की बात है तो ये कहीं ना कहीं गंभीर प्रकरण है और इसकी जांच मेरे द्वारा स्वयं की जाएगी। हेलमेट पहनकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। गदरपुर के व्यापारियों ने चोरी की वारदातों का खुलासा नहीं होने पर थाने का घेराव किया। उप निरीक्षक प्रकाश चंद भट्ट, राहुल राठी, सुनील सुतेड़ी ने चोर को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। संवाददाता विकास तानेजा की रिपोर्ट। नीली जैकेट वाला हेलमेट पहने हुए मेरे यहाँ तो हेलमेट उतार के अंदर गया दुकान में, जो दोबारा एक और
कर हम व्यापारियों के लिए, व्यापारी बड़ा मेहनत से खून पसीने की कमाई करता है, दिन रात अपना दुकान पे अपने परिवार से दूर रह के जिम्मेदारियों को निभाता है और उसकी दुकान पर कोई भी अज्ञात व्यक्ति आके गले से पैसे निकाल के चले जाता है तो ये असहनीय बात है। और हम पहले भी थाने में कई बार आए हैं और हमने थाने वालों को चेता दिया है कि यदि ये एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है इन चोरियों का खुलासा नहीं होता तो व्यापार मंडल अगर आगे आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगा। तो मेरा जो घर है वो मेन रोड गदरपुर में ही है और गदरपुर में ये स्थिति हुई पड़ी है कि ट्रैफिक व्यवस्था का आपको सबको जानकारी है। बरेली से दिन रात जो है वो 24 घंटे डंपर जो है वो बाजपुर की ओर जाते हैं और ओवरलोड डंपर जा रहे हैं। कोई भी दुर्घटना हो सकती है। पिछले दिनों हमारे मित्र लाला अमरनाथ जी खबर उनके भी जो है वो डंपर के नीचे आ गए थे। ये तो ईश्वर का शुक्र रहा कि वो बच गया। मेरा भी एक प्रकरण था। मेरा खेत जो है वो दुर्गा राइस मिल के सामने है। एक शीशम का पेड़ मेरा जो है वो 25 नवंबर की रात को वहाँ कटा। उसके बाद मैं यहाँ थाने में आया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ यहाँ आकर कि भाई मात्र जो है एक एसआई जो है पूरे क्षेत्र में जो है ये थाना क्षेत्र में कार्यरत है और स्टाफ के नाम पे मात्र 10-12 सिपाही यहाँ पर मौजूद हैं। उसमें भी जो है वो दिन की ड्यूटी भी करते हैं, रात की ड्यूटी भी करते हैं। कोई फ़ायदा नहीं डबल इंजन की सरकार हो या सिंगल इंजन की सरकार हो। जिस उद्देश्य के लिए हमने पार्टी के लिए हम इतना कुछ लड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने खटीमा में पीलीभीत रोड पर ऑक्सीजन पार्क में ओपन जिम का उद्घाटन किया और कहा कि इसी तरह के 4 और जिम खोले जाएंगे। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। इसका नाम दिया है कि स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी के है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से जैसा कि अधिकतर लोग कहते माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और ONGC के माध्यम से ये ओपन जिम के यहाँ पे जितने भी उपकरण है आज यहाँ स्थापित किए जाने हैं। इस संदर्भ में आज इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन कर दिया गया ओपन जिम का, जिससे खटीमा निवासियों को शुद्ध ताजी हवा के बीच में विभिन्न प्रकार के अब एक्सरसाइज अभ्यास करने में अत्यंत मदद मिलेगी और उनके स्वास्थ्य पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। आज खटीमा में सिटी पार्क में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी ने ऑक्सीजन पार्क यहाँ पे बनाने का कार्य किया है। साथ में आज माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी के प्रयासों से और ONGC के सहयोग से, समर्पण के सहयोग से यहाँ पे ओपन जिम खोला जा रहा है, जिसमें 16 मशीनें करीबन यहाँ पे लग रही हैं और विगत अभी कुछ दिन बाद जो है 4 अन्य स्थानों में भी ओपन जिम लगाए जाएंगे। खटीमा विधानसभा क्षेत्र में 9.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 12 सड़कों का शुभारंभ आलावर्दी गांव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने किया। आज विधानसभा क्षेत्र खटीमा में ग्राम सभा आलावर्दी में जो है 1.2 किलोमीटर सड़क का हमने शुभारंभ किया है। इसके साथ ही अन्य सड़कों के और यहाँ पर शुभारंभ हुए हैं और जो है इसी प्रकार से पूरी विधानसभा में सड़कों के कार्य में बहुत तेजी से कार्य हो रहा है। खटीमा में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा कि भाजपा की राज्य सरकार एक तरफ कोरोना महामारी रोकने के लिए गाइडलाइन जारी कर रही है और दूसरी ओर भीड़ एकत्र कर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। नहीं पता था कि क्या दवाइयाँ लगेंगी ना, कुछ नहीं। अरे आप देखो ना, अंदाज में चल रहा। कोविड के नियम लगाए हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार लगाए हैं। ये 1 तारीख 2 तारीख से जब कोविड के जो है केसेस बढ़ रहे थे तब से लगने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने खटीमा चाइना बॉर्डर से लेके उत्तरकाशी, खटीमा नेपाल बॉर्डर से लेके उत्तरकाशी चाइना बॉर्डर तक अपनी जब सारी रैलियां करा ली, अपनी यात्राओं का समापन करा लिया, उसके बाद अचानक और दलों को जो है कुछ राजनीतिक फायदा न हो और दल कोई रैलियां न करें करके इसको किया हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की चिंता करती है। प्रियंका गांधी जी ने पहले ही रैलियां निरस्त करी थी और हम भी इस रैली को निरस्त कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी जब खुद 7 तारीख को उन्होंने रैली करी तो हमारे साथियों ने कहा भाई कि अगर प्रदेश का मुखिया इतना गंभीर नहीं है और रैली पे रैली करे पड़ा है तो हमें भी करना चाहिए। इसलिए हम इस रैली को सोच रहे थे करें न करें तो, लेकिन कोविड के नियमों का हम सब लोग पालन करेंगे। और आज आप लोगों के माध्यम से हम खटीमा क्षेत्र के सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हमारी 10 तारीख की जो रैली है वो स्थगित हो गई है कोविड के नियमों को देखते। हल्द्वानी में रोडवेज बस स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अन्य शहरों से आने वाले यात्रियों के कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए।
सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। संवाददाता अंकित शाह की रिपोर्ट। तो सैंपलिंग बढ़ाई गई है, उसमें लोग पॉजिटिव काफ़ी आए हैं हल्द्वानी में। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि जहां बल्क में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर हम सैंपल टीम लगा के कराएं। तो इसी के क्रम में आज हमारे यहाँ रोडवेज पर ट्रांसपोर्ट नगर हो गया और जो कुछ मेगा मार्ट हैं उन जगह पर सैंपलिंग कराई जा रही है। और लोगों से अपील भी की जा रही है कि आवश्यकता पड़ने पर ही घर से निकलें, मास्क का प्रयोग जरूर करें और सैंपल कराने से कम ये पता चल पाएगा कि संक्रमण की दर क्या है और दूसरे लोग भी सुरक्षित हो सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सुरागीला न्यूज चैनल। धन्यवाद।